ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आम आदमी पार्टी धोखे की बुनियाद पर टिकी हुई है। इस बात की पुष्टि उस समय हुई जब कल आप पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी ओछी लोकप्रियता बटोरने डोईवाला के जीवनवाला में सरकारी जर्जर स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। कारण दिल्ली के शिक्षा मंत्री को ये भली भांति पूर्व से मालूम था कि जिस स्कूल का वह निरीक्षण करने जा रहे हैं उस स्कूल का सुधार करने के लिए शासन स्तर से कुछ माह पहले ही 4.5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। परंतु स्कूल परिसर में कुछ पेड़ काटे जाने थे। इन्हीं कारणों से जीवनवाला के इस प्राइमरी स्कूल के जीर्णोद्धार में देरी हुई और इसका भरपूर फायदा उठाया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने और मनीष सिसोदिया ने गुरजीत सिंह ग्राम प्रधान जीवनवाला डोईवाला देहरादून से जीवनवाला स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी लेने के बहाने धोखे से जीवनवाला के स्कूल में दाखिल हो गए और अपने चहेते मीडिया कर्मियों के सहारे जीवनवाला के जर्जर स्कूल का दृश्य दिखाकर सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा में सीएम को वर्कलेस दिखाकर सेंधमारी करने की कोशिश की है। ऐसे में अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अपनी ओछी सोच के सहारे उत्तराखंड में सत्ता तक पहुंच पाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछता है श्रमिक मंत्र। वहीं जानकारों की माने तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जीवनवाला स्कूल का औचक निरीक्षण पूर्व में हुए दिल्ली के एक स्कूल के स्टिंग के बदले की भावना से किया गया सुनियोजित व तय कार्यक्रम का हिस्सा था। दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा में हूँ और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बड़े दिनों से दिल्ली का स्कूल मॉडल के बारे में जो बता रहे थे, जो कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, जो उत्तर प्रदेश में कभी योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं, कभी उत्तराखंड में जाकर त्रिवेंद्र जी को चैलेंज कर रहे हैं। ये लोग चैलेंज तो बाहर जाके कर रहे हैं पर अपने दिल्ली के स्कूलों की हालत इनसे सुधरने दी। आज मुस्तफाबाद के मैं सरकारी स्कूल में हूँ, सर्वोदय बाल विद्यालय का स्कूल है। आप देख सकते हैं स्कूलों की क्या हालत है। स्कूल कूड़े के खत्ते कूड़े के ढेर में तब्दील है। चारों तरफ देखिए आप, ये देखिए सारा कूड़ा दिखाएंगे। स्कूल की बाउंड्री है। मैं स्कूल अभी आपको आगे से भी दिखाऊंगा। जो शिक्षा मॉडल और ऊंचे मॉडल की बात करते हैं मनीष सिसोदिया, जो बार बार कभी लखनऊ जा रहे हैं, कभी देहरादून जा रहे हैं, कभी हल्द्वानी जा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अपने स्कूल तो चमकाओ पहले। आप दिल्ली के लोग मुस्तफाबाद विधानसभा में कम से कम 3-4 लाख आबादी रहती है। 3-4 लाख आबादी में ये स्कूल है और ये स्कूल 4 शिफ्टों में चलता है। यहाँ की बदहाल देखिए आप, और मैं आपको पूरा अभी दिखाऊंगा यहाँ के बदहाल स्कूल का। आज मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूलों में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। स्कूलों की हालत इतनी बदतर से बदतर हालत है। बच्चे स्कूलों में जा नहीं सकते। कूड़े का ढेर देखिए, कूड़े का अंबार है। कोई पढ़ने नहीं आता। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा स्कूल मुख्यमंत्री की विधानसभा में है, पूरे उत्तराखंड में तो जो उन्होंने किया होगा, अपनी विधानसभा के स्कूल को ठीक नहीं करवा पाए मुख्यमंत्री जी। यहाँ तो ऐसा कर देते कि प्राइवेट स्कूल से लोग निकाल के अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लाते। यहाँ तो जिसके बच्चे पढ़ रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे भाई किसी से तरह से हमारा जुगाड़ लग जाए, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को अपनी विधानसभा में तो कम से कम कुछ स्कूल कर देने चाहिए थे। ठीक, बड़ा अफसोस है कि उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है त्रिवेंद्र रावत सरकार और उनके पेरेंट्स को मजबूर कर रही है कि वो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, जबकि टैक्स लेती है इन स्कूलों को ठीक कराने के लिए। आज हमारी ग्राम पंचायत जीवनवाला में दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आए। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं कि वो हमारी ग्राम सभा में आए सर्वप्रथम। परंतु अगर राजनीतिक वो द्वेष भावना लेकर अगर उत्तराखंड सरकार को नीचा दिखाने के लिए आए हैं, तो मैं उनको भी ये लेटर दिखाना चाहता हूं कि सीएम साहब की तरफ से हमने एक प्रस्ताव उनको लेटर भेजा था। उसमें प्रथम किस्त 4.5 लाख रुपए लगभग हमारे पास आ चुकी है। जो बाकी पूर्व में हमने प्रस्ताव भी दिया था पेड़ कटने का, पेड़ों से बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। तो पेड़ों का कटान का भी काम स्कूल में चल रहा है। और बाकी मैं मनीष सिसोदिया जी को मतलब ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो उत्तराखंड में बार बार आएँ, उत्तराखंड एक देव भूमि है, यहाँ पर आप भ्रमण के लिए आएँ, परंतु राजनीतिक रोटियाँ सेकने यहाँ आप मत आएँ, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेके आप यहाँ पर आए हैं। एक जगह को चिन्हित करके सिसोदिया जी यहाँ पर पूरे मीडिया को लेकर यहाँ पर आए, परंतु आधा अधूरा ज्ञान उनको था, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी यहाँ से श्रीमती परमजीत कौर ग्राम प्रधान है और हमें मेरे कार्यकाल को अभी 1 साल पूरा हुआ है। और उस दौरान सीएम साहब के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि उसमें करोड़ों के बजट से यहाँ पर 16 साल बाद रोड बनी है, कहीं पर आज़ादी के बाद रोड बनी है,
कहीं पर पानी की समस्या को लेकर 2-2 नलकूपों का यहाँ पर 3 करोड़ की योजनाएं यहाँ पर अभी चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर काम बहुत सारे सीएम साहब के द्वारा हो रहे हैं, परंतु एक बिंदु को टारगेट करके नीचा दिखाने के लिए सरकार को मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए। अगर आपका स्वागत है, आप आइए, आपके कार्यकर्ता आप यहाँ पर आएँ, परंतु राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ना आएँ। जो आप अगर नीचा दिखाने की सरकार की कोशिश कर रहे हो, आप खुद एक भवन का निर्माण यहाँ पर करके जाएं, तभी हमें लगा कि आप राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं आए। श्रमिक मंच स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।